हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं और यहाँ पे क्या आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आप उनके लिए देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। इतने सारे मैसेजेस हैं। 8 ऑफ अर्थ, ओके, एंड 3 ऑफ फायर, ओके, 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ एयर, 3 ऑफ एयर, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। और क्या कार्ड्स आप देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एट ऑफ फायर, टेन ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ फायर, ओके। यहाँ पे जो मुझे पहला मैसेज पिक हो रहा है, कोई एक ऐसी जलती हुई खबर आपको मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। काफ़ी तकलीफ़ों के बाद एक फायरी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या आपके दुश्मन की हो सकती है। कोई कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है जहाँ किसी व्यक्ति ने अपने ही कर्मों का भारी बोझ अपने कंधों पे आ चुका है। जो ऐसा सोचता था कि वो कुछ भी करेगा, कोई कर्म उसके ऊपर नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया था, वो इंसान कंधे पे उसको उसके कर्मों का बोझ इस समय बहुत बड़ा फील हो रहा है। जिसने कभी आपकी तकलीफ़ को मजाक समझा था, आज वही इंसान जीवन के ऐसे मोड़ पे मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ हर तरफ से उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो दर्द उसने कभी आपको दिया था, आज वही दर्द उसे भीतर तक सोचने पे मजबूर कर रहा है। अब देख लेते हैं, ये कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, वर्क प्लेस पे किसी ने हो सकता है ऐसा किया हो आपके साथ, रिलेटिव्स में हो सकता है, या फिर आप जिससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये वो इंसान भी हो सकता है या हो सकती है। मुझे बार बार यही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि जब इंसान किसी का दिल तोड़ता है
कोई आपका ही अपना हो सकता है, पार्टनर, लवर, कोई भी हो सकता है। जब इंसान किसी का दिल तोड़ता है, विश्वास तोड़ा गया है, आपका दिल तोड़ा गया है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, किसी के आंसू देख कर भी इंसान नहीं पिघलता, तब समय अपना हिसाब बहुत अलग तरीके से लेता है। कर्म का नियम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, जो जो करता है वही भुगतता है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कर्मा भुगत रहा है, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में एक साथ कई मोर्चों पर उलझनें बढ़ चुकी हैं बुरी तरीके से। आर्थिक स्थिति पहले जैसे नहीं रही, बहुत बड़ा कोई लॉस, मुझे धन का लॉस दिख रहा है। जहाँ कभी पैसे का घमंड था, वहाँ अब खर्चे ही खर्चे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग उसके आसपास सिर्फ मतलब से थे, वही धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। सम्मान, पहचान और भरोसा, इन तीनों में बड़ी कमी महसूस हो गई है। यानी किसी का घमंड चूर चूर मुझे दिखाई दे रहा है, और कोई हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। देखते हैं अभी तो यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने अतीत में यानी पास्ट में बहुत लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया है, किसी को धोखा दिया, किसी का भरोसा तोड़ा, उसमें से आप भी हैं। किसी के अधिकार छीनने की कोशिश की, किसी को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। अगर ये एनर्जी आपके जीवन से जुड़ रही है तो संभव है कि आपने भी उसकी वजह से बहुत कुछ खोया है, इस इंसान की वजह से बहुत कुछ खोया है। हो सकता है आपको बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, रिश्ते टूट गए हैं, यहाँ पे डिप्रेशन, एक मानसिक तनाव झेलना पड़ा है आपको अपनी राह बदलनी पड़ी हो, डायरेक्शन बदलना पड़ा हो, या आपने वॉक अवे कर लिया हो, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अब वही व्यक्ति अपने फैसलों के रिजल्ट का सामना कर रहा है, परिणाम आ रहे जो उसने किया था। उसे महसूस हो रहा है कि दूसरों के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। रातों की नींद उड़ चुकी है, मन अशांत है, बेचैनी बढ़ी हुई है। कई बार इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा होता है। अब पता चला इस इंसान को कि हज़ारों सुइयां जब चुभती हैं तो कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। किसी को हज़ारों सुइयों का दर्द दो तो क्या होता है, ये इंसान इस समय अनुभव कर रहा है। इस व्यक्ति के आसपास बहुत हैवी और नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यदि आपको कभी ऐसा लगा था कि किसी ने आपके विरुद्ध बुरी नीयत, ईर्ष्या, नज़रिया, किसी प्रकार की नकारात्मक यहाँ पे स्पिरिचुअल यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे स्पिरिचुअल अटैक्स का सहारा लिया, तो अंततः किसी भी नेगेटिव कर्म का परिणाम उसी व्यक्ति के जीवन में लौट चुका है। स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर भेजे गए हैं। आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स ही किसी ने भेजा है, और ये चीज़ें उनके तरफ लौट चुकी हैं। यहाँ पे ये किसी मुझे ऐसा लगता है कि धोखे की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको जिसने धोखा दिया, इस्तेमाल किया, आपका झूठ बोला, छल किया आपके साथ, स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाए और तोड़े भी। स्वार्थ पूरा हो गया तो रिश्तों में दरार आई या तोड़ दिया है, या फिर रिश्तों में अपना प्यार कम कर दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आज वही व्यक्ति भरोसे के संकट से गुजर रहा है, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। लोग उस पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर पा रहे, जो अपने थे वो भी दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने। ये भी दिखाई देता है इस व्यक्ति ने पैसों को इंसानियत से ऊपर रखा है। जहाँ मदद करनी चाहिए थी वहाँ कंजूसी दिखाई इस इंसान ने खुल के, जबकि ईश्वर ने इसे बहुत कुछ दिया था, वहाँ पे इसने कंजूसी दिखा दी। जहाँ सच्चाई बोलनी चाहिए थी वहाँ चालाकी की, प्लानिंग प्लॉटिंग की। जहाँ साथ देना चाहिए था वहाँ पीठ दिखा दी, है ना, भगोड़ों की तरह पीठ दिखा दी। आज वही फैसले उसके लिए भारी बनते जा रहे हैं। जब इंसान अपने कर्मों से सीख नहीं लेता
तब जीवन बार बार उसे ऐसे अनुभव देता है जो उसे रुक रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये समय उसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है, पछतावे का, अपने किए हुए कर्मों का सामना करने का। ये इंसान इसी पछतावे में पड़ा हुआ है। आपने बहुत अन्याय सहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी एनर्जी को बदलने की भावना में आप यहाँ पे किसी को बदलने की भावना में मत बंधिए कि आप किसी को बदल देंगे। आपने ये बहुत करके देख लिया है और कुछ भी बदला नहीं, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ गई। कर्म का न्याय अपने समय पर ही होगा। आपका काम है आपको अपने रास्ते पे चलना, ये नहीं देखना है कि इनके साथ क्या कर्मा मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। सब कुछ छोड़ दो आप और अपने रास्ते पे चलते रहो, क्योंकि ऑलरेडी आपने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे दुख तकलीफ़ें ऑलरेडी आप झेल चुके हो। सत्य, धैर्य और ईमानदारी की राह लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अंततः वही स्थायी जीत होती है। जो व्यक्ति यानी कि आप अपने कर्मों को बदल लेते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बदल लेता है उसके साथ सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है, और जो नहीं बदलता उसी कर्मों में लगा रहता है, लोगों को दुख देने में, जैसे आपको मिल रहा है, तो वही कर्म बार बार जीवन का सबसे कठिन सबक बनकर आता है, लेसन देता है कर्मा बार बार। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग पे बहुत बड़ा इस इंसान को ना 100, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को हज़ारों सुइयाँ चुभने जैसा पेन हो रहा है। जिसने आपको पूरी ज़िंदगी ठगा, पूरी ज़िंदगी चीट किया, झूठ बोला, नेगेटिविटी में रखने की कोशिश की, उस इंसान के शरीर में हज़ारों सुइयाँ इस समय चुभने जैसा फील हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत बुरा वक्त इस समय चल रहा है। ये कहीं पे ये इंसान कर्मा भुगत रहा है बुरी तरीके से। और हम अब कुछ कार्ड यहाँ से भी लेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या, दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस इंसान को अब पता चल रहा है, क्योंकि जब तक इसने अत्याचार किया इसको कुछ भी नहीं पता चला। ओह, तो यहाँ पे देखिए ये इंसान बीमार पड़ा है पर इसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये पैसों में बहुत जगल कर रहा है, बुरी तरीके से जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसी तूफान, ऐसे चक्रवात में फंस गया है जहाँ कि इसकी नाव यानी जिसके सहारे इंसान चल रहा था वो भी काम नहीं आ रहा है। बहुत बुरी सिचुएशन है, 2 सिचुएशंस में ये इंसान फंस चुका है। एक तरफ कर्जदार है जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी तरफ इसकी अपनी हेल्थ इश्यूज़ है। अब ये अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करे या कर्जे से मुक्ति पाए, 2 चीज़ों में इसकी जगलिंग चल रही है। और एक तरफ कर्मा हिट कर रहा है इसको बुरी तरीके से। इसने जो किया था वो सामने उछल उछल के आ रहा है। अब ये सोच रहा थोड़ा रुक तो जाता, एक समस्या ख़त्म होती तब दूसरी आती। एक साथ इसके सर पे इतने सारे फूट रहे हैं, सब कुछ, सारी समस्या एक साथ। ये क्यों हुआ, इसका जवाब ये है कि इसने जितना घमंड दिखाया, पैसे का घमंड, रुतबे का घमंड, बहुत घमंडी इंसान है, लेकिन ये लोगों को शो करता है कि ये बड़ा नरम दिल इंसान है। एक्चुअल में नरम दिल ये तब दिखाता है जब किसी से इसे फ़ायदा लेना होता है। उस इंसान को ये एक, बहुत सारे इसके चेहरे हो सकते हैं इस इंसान के, बहुत सारे चेहरे। तो यहाँ पे जहाँ इसको जैसा इस्तेमाल करना होता है वैसा इस्तेमाल कर के बड़ा स्मार्ट बन गया था ये इंसान। यानी कि खुद को राजा समझना, अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे इसे बेनिफिट हो सकता है तो ये वो चेहरा मुखौटा पहन लेता है, और जिससे इसका काम निकल जाता है उसके लिए डंडे उठा लेता है। यानी कि वॉन्ड बहुत बुरा बिहेव करता है ताकि वो इसके लाइफ से स्वतः अपने आप निकल जाए। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जब तक मतलब रहता है तब तक इसका व्यवहार अच्छा रहता है, और जैसे इसका मतलब निकल जाता है ये इंसान दूध में से मक्खी की तरह उस इंसान को निकाल के फेंक देता है। चाहे इसके रिश्ते हो, चाहे इसके दोस्त हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो। यानी कि एक क्रूरता की हद इस इंसान ने पार कर दी है, इसीलिए तो कहीं पे भुगत रहा अपना कर्मा। देखिए यहाँ पे जजमेंट, इसीलिए यहाँ पे कुछ इसके जीवन में जो समस्याएं चल रही जिससे निकल नहीं पा रहा है, लड़ रहा है। अब इसको पता चल रहा है कि इसने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ क्या क्या किया। अभी तक इसको एहसास ही नहीं था कि ये क्या कर रहा था, और
जब कोई कंट्रोल में इसके नहीं आता ना, तो ये क्या करता है, इसने एक तांत्रिक भी पाल रखा है। जब कोई कंट्रोल में नहीं आता तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना, ये इसका बड़ा फेवरेट काम है। ये जाता है और ब्लैक मैजिक करवाता है, पैसे भी खर्च करता है ताकि ये इंसान किसी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले उस इंसान को। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जजमेंट पास हो रहा है। ईश्वर भी यहाँ पे थक चुके हैं इस इंसान के नाटक देख देख के। यहाँ पे इसके जीवन में बहुत बड़ा कर्मा, क्योंकि जजमेंट का टाइम है ये। इसके जीवन में जितना इसने किया ना, एक के मतलब कि एक एक करके नहीं आ रहे, ऐसे आ गए कि ये इंसान इस समय हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहा, ना जी पा रहा ना मर पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं उल्टा टांग दिया गया है। किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे इंसान को इसने धोखा दे दिया है, चीट कर लिया है, जो एक्चुअल में इस इंसान का सोलमेट था। इसे इंसान ने ब्लेसिंग के रूप में इसके जीवन में भेजा था। अगर यह है मेल तो किसी फीमेल को भेजा था, अगर ये फीमेल है तो किसी मेल को भेजा था। लेकिन इस इंसान ने उसके साथ भी माइंड गेम्स किया, उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। वो किसी ईश्वर ने इसकी परीक्षा लेने के लिए इसके ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकता है, जिसे इसके जीवन में भेजा एक उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, पर इसने उसे भी वैसे ही ट्रीट किया। जबकि इसे ये चीज़ें पता थी कि जो आप अगर इसके जीवन में आए थे तो इसके जीवन में बहुत तरक्की, उन्नति, ईश्वर आपके थ्रू इस इंसान को बहुत कुछ देना चाहते थे, पर इसने सब औरों की तरह ही आपको ट्रीट कर लिया। ये ऐसा घमंड इंसान है। और जब अब देख रहा है कि आपसे इसे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसने आपको साइड कर दिया। ऑप्शंस ये खुले रखता है हमेशा, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। डेथ, ये डेथ बेड पे है। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि ये काफ़ी बीमार चल रहा है, तो अभी कर्जदारों को भी ये झेल रहा है, अपनी बीमारी को भी झेल रहा है। तो अभी उधर पैसे दे के इधर लगाए, इसकी डेथ जैसी सिचुएशन बनी हुई है। इसे कोई इस समय नज़र नहीं आ रहा। जितने भी इसके चट्टे बट्टे थे सब किनारे हो रहे हैं धीरे धीरे, सब तो नहीं गए हैं। अभी भी किसी किसी को आस है कि ये फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसके अधिकतर लोग इसकी बातों को समझ चुके हैं, इसे छोड़ छोड़ के जाने लगे हैं। आपने अपना किनारा कर लिया है, आप इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखते, कोई बात नहीं करते हैं इस इंसान से, क्योंकि इसने आपको बहुत खून के आंसू रुलाए हैं। अगर मैं कहूँ तो आप जिस समय प्रॉब्लम में थे उस समय भी इसने आपको, इस इंसान के साथ सब कुछ था, पर कंजूसी में, क्रूरता में इसने आपकी मदद नहीं की और आपको उल्टा रुलाया है। बहुत लड़ाई झगड़े भी इसने आपसे किए हैं, उसी का जजमेंट यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस उपहार को ठुकरा के इसकी ज़िंदगी में ऐसा टावर मोमेंट इस समय चल रहा है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए इस इंसान को आपका पैसा चाहिए था, ये जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपका पैसा चाहिए था, आपका प्रॉपर्टी चाहिए था। यानी मतलब इसका यही था कि आप कितना धन कमा रहे हो, इसको आप रोज़ का रोज़ बताओ कि इस मंथ में आपकी कितने पैसे आए, कितनी सैलरी आई आपकी, वो इस हिसाब से आपको ठगेगा। इसीलिए आप इससे हर काम पूछ पूछ के करो, जबकि इसका कोई आपका रिलेशन नहीं है, फिर भी आप किसी काम से इसके साथ जुड़े होगे या कोई आपका खास यहाँ पे जुड़ना ज़रूरी होगा। तो इसके 3 हैं, ये खुद है, इसके चेले चपाटे या कुछ होंगे, इसके चट्टे बट्टे, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे आपकी दिन रात बुराई, दिन रात बात करते हैं, आपको कहीं सोशल मीडिया वगैरह से स्टॉक करते रहते होंगे। आपका धन इसकी आंखों में गड़ा हुआ है। आप ये चाहता है आप अपने धन का ब्यौरा दो इसको, कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा दो। कोई काम इससे फंसा होगा, हो सकता है कुछ काम से आप इससे जुड़े हुए हो, उस काम को करने के लिए ये आपकी पूरी ज़िंदगी ही खरीद लेना चाहता, आपको ही खरीद लेना चाहता है। और एनर्जी चोर है, एक नंबर का ये इंसान आपकी एनर्जी चुराता है। आप इससे दूरी रहो तो अच्छा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब इसे बर्डन हो रहा है क्योंकि आपने इससे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर लिया, बात ही नहीं कर रहे हो और आपने इससे दूरियां बना ली है। आप इसके सारे माइंड गेम्स को समझ गए हो, प्लानिंग प्लॉटिंग ये जो आपके लिए करके बैठा है अपने चेले चपाटों के साथ, तो आपको समझ में आ गया कि ये इंसान क्या है क्या नहीं। ये जो ऊपर से दिखता है वो बिल्कुल नहीं है। ये एक खुद को कंट्रोलर, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोलर हो सकता है क्योंकि किंग की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों को इसने अपने अंडर में कंट्रोल करके रखा हो सकता है और वैसा ही आपके साथ भी चाहता था, लेकिन आप बहुत पावरफुल सोल हो, इससे भी ज़्यादा पावरफुल सोल हो, इसलिए आप कभी भी इसके कंट्रोल में नहीं आ सकते।
आपने मना कर दिया। ये आपके लिए बहुत ही लस्टी एनर्जी, ऑब्सेशन है, इसको आप से कोई प्यार नहीं है, पर ये शो ऐसा करता है कि ये बड़ा प्यार करता है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऑब्सेशन है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। ये आपके तरफ बढ़ना चाहता है और आपका धन, आपका प्रॉपर्टी जैसे इसके हाथ में आएगा, ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल कर सके या किसी भी तरीके से आपसे ले सके, इन चीज़ों को ठग सके, और या तो फिर आपसे के साथ कुछ ऐसा लस्टी एनर्जी में है, ये लस्टफुल एनर्जी है, कुछ आपका फ़ायदा, आपकी एनर्जेटिक, आपकी एनर्जी को खींच सके। उसके बाद ये इंसान जितनी तेज़ी से आएगा उतनी ही तेज़ी से निकल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप पहचान चुके हो। देखो कितनी तेज़ी से आने की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ। अगर इसे कुछ नहीं मिला तो ये आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, कन्फर्मेशन है, क्योंकि इसको ऑब्सेशन है आपसे। और ये जिस राह पे लेके आपको जाना चाहता है वो राह आपका है ही नहीं। डिवाइन एंजल्स आपको रोक के रखा है, डिवाइन एंजल्स ने, वो आपको इसकी तरफ नहीं जाने दे रहे। और ये इंसान बहुत तेज़ी से आना चाहता है आपके तरफ, आपसे बातचीत करना चाहता है, जो कि बहुत इस समय ये बीमार चल रहा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे आपकी तरफ आना है कि आपकी एनर्जी एक हीलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपसे हील होता है, आपने इससे कनेक्शन कट कर दिया, इसलिए इसकी पूरी जीवन में बहुत बड़ा टावर आ गया है। अभी आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है, अपनी स्थितियों को सुधारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने रोक लगा दी है, इसे आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, अगेन 10 नंबर, कंप्लीशन की एनर्जी है। 20 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 29 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 41 किसी की है, 52, 41, 52, 56 एंड 59 यहाँ पे किसी की एज है, 46, 47 एंड 48 लगातार है, एंड 35 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए अचानक से चीज़ें आपकी बिगड़ रही हैं। किसी से बातचीत करने जा रहे हो तो आपके लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे नियत से किसी के साथ जा रहे हो, तो यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब हो रहे होंगे, इशू आ रहे होंगे, कार में इशू आ रहे होंगे, और यहाँ पे आप किसी से बातचीत कर रहे हो वहाँ पे भी इशू आ रहे होंगे। तो मुझे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दिख रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक में ही, या आपके कार में बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार परेशान है आप, काफ़ी पैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक कराने में, या कोई चीज़ आपको नई लेनी पड़ रही है, पुरानी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लोगों के लाइफ में मुझे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है आप किसी से बात बनाने जाते हैं, कोई चीज़ें ठीक करने जाते हो, वहाँ पे और बिगड़ जा रही है। नार्सिसिस्ट, आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो जो आपको दुख देके बड़ा सुख महसूस करता था, आज वो कर्मा भी भुगत रहा है, अपने इसी कर्मों का भुगतान कर रहा है कहीं पे। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत सेल्फिश इंसान है, ये उन्हीं लोगों से जुड़ता है जिनसे इसे फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा नहीं तो कुछ नहीं, निकलो अपने रास्ते। बहुत सेल्फिश इंसान है, और अगर फ़ायदा है ना तो आपके धूल भी चाटेगा, ये ऐसा इंसान है। मैनिफेस्ट, आपको बोला जा रहा है कुछ किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत प्योर सोल हो आप तो, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन ढंग से कर नहीं पा रहे हो। आपको एग्जैक्टली जो चाहते हो वही मैनिफेस्ट करो, और सच्चे दिल से बोलो आप यूनिवर्स से कि आपको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको ज़रूर दी जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ मैनिफेस्ट अच्छी तरीके से करना है, जो चाहिए एग्जैक्ट वही बोलना है। इसमें लिखा हुआ है टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ठीक है, उसमें कुछ भी मिलावट ना करें तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यहाँ पे मूविंग, कोई न्यू हाउस में आप जा सकते हो, अपना रेसिडेंस चेंज कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ आपने कोई न्यू हाउस बनाया है, फ्लैट लिया है,
तो आप कोई नए हाउस में या फिर अपना जगह चेंज कर सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी कार्मिक साइकिल का एंड हुआ है आपके लाइफ में। किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे थे, किसी कार्मिक इंसान के साथ जिसने आपको खूब जम के परेशान किया है, वह ये साइकिल एंड होती हुई दिख रही है। आप एक नए साइकिल में, साइकिल नहीं है, आप एक नए एरा में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, मैं जब तक कार्ड शफल करूंगी आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को सोचिए, विजुअलाइज कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है जो उनके मन में है, प्लीज़ बताइए। यस और नो में आंसर दीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इतने सारे नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए मुझे। Please give me one card. Universe, divine, angels, please give me one card. ओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका नो है, जो भी आपने सोचा था। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़े होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आपकी। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, तो क्योस क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर नो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया था या नहीं? चलिए फिर से कर देती हूँ, थोड़ी जल्दी हो गई। तो चलिए सोचिए सेकंड क्वेश्चन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए प्लीज़। अगेन नो। किसी का दिल टूट सकता है, धोखा मिल सकता है, किसी के साथ चीटिंग हो सकती है, किसी का झूठ सामने आ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी नो है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़। दोनों का नो आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का देखते हैं क्या है। थर्ड का यस है। आपके यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन यस है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। गोल्डन टाइम आने वाला है। जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा थर्ड, तो बहुत ही अच्छा करियर के लिए, जॉब के लिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ये आपका गोल्डन टाइम है। यहाँ पे लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, जो चाहोगे कर सकते हो आप। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।